नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार की कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रत्येक की मदद करता और पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही किसी को दान में कोई वस्तु दिया करती थी। वह सारे दिन अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी। साहूकार के पास खूब धन संपत्ति थी, परंतु उसकी पत्नी कभी भी कोई भी वस्तु दान नहीं करती थी। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महात्मा उस साहूकार के घर भिक्षा लेने आए। तो साहूकार की पत्नी उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी और उन साधु महाराज से कहने लगी, हे महात्मा, इस समय तो मैं अपने आंगन को लीप रही हूँ, तो कृपया आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। और ऐसा सुनकर साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बृहस्पतिवार के दिन ही साधु महात्मा फिर से साहूकार के घर भिक्षा लेने आए और जब साहूकार की पत्नी अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी, तो वह कहने लगी कि महाराज, मैं अपने बच्चों को अभी भोजन खिला रही हूँ और मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। उसके ऐसे वचन सुनकर साधु महात्मा फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तीसरे बार जब बृहस्पतिवार के दिन साधु महात्मा उस साहूकार के घर भिक्षा मांगने आए, तो साहूकार की पत्नी पुनः उन्हें टालने लगी। तब वह कहने लगी, मैं क्या करूं महाराज, मेरे पास समय ही नहीं है। यदि मुझे अवकाश मिला तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी, परंतु मेरे जीवन में अवकाश है ही नहीं, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाती हूँ। तब उन साधु महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हें पूर्ण अवकाश मिल जाए तो तुम भिक्षा दोगी। वह हंसकर कहने लगी कि जी जरूर साधु महात्मा, यदि मुझे अवकाश मिल जाए तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी। तब साधु महात्मा कहने लगे कि यदि तुम्हें अपने जीवन में अवकाश चाहिए तो तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम दिन निकलने के बाद उठना और घर की सारी सफाई करके एक कोने में सारा कूड़ा जमा करके रख देना और घर के पुरुषों से हजामत बनवाने को कह देना तथा उस दिन घर में कोई भी पीला वस्त्र धारण ना करे और ना ही भोजन में पीली रसोई बनाए। घर की रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, चूल्हे के आगे ना रखना और संध्या काल में रात होने के बाद ही दीपक जलाना, सायंकाल में नहीं। यदि तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को ऐसा करोगी तो तुम्हें पूर्ण अवकाश मिल जाएगा। और ऐसा सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। अब अगले बृहस्पतिवार के दिन से ही वह साधु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद वह साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन फिर भिक्षा मांगने आए और साहूकार की स्त्री से भिक्षा मांगने लगे। तब वह कहने लगी, हे महात्मन, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या भिक्षा में दे दूं। तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम मुझे भिक्षा नहीं देती थी, और आज जब सब कुछ तुम्हारे पास नहीं है तब भी
तुम मुझे भिक्षा नहीं दे रही हो। साधु महात्मा कहने लगे, अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, अब तो तुम मुझे भिक्षा दे ही सकती हो। फिर साहूकार ने अपनी गलती को मानते हुए रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी कि हमें माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया करके आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर का पहले जैसा धन धान्य था वैसा ही हो जाए। फिर साधु महाराज ने कहा कि तुम गुरुवार के दिन सुबह अपने आंगन को लीप कर और सफाई करके कूड़ा बाहर फेंकना और रसोई बनाकर चूल्हे के आगे रखना और घर के पुरुषों को हजामत न बनवाने देना और घर के भोजन में पीली वस्तु अवश्य ही बनाना तथा पीले रंग के वस्त्र धारण करना और तुम्हारे दरवाजे पर जो भी भिक्षु आए उसे कुछ न कुछ दान में अवश्य ही देना और संध्या काल में दीपक जलाना, रात्रि को नहीं। यदि तुम लगातार ही ऐसा करोगी तो बृहस्पति देव की कृपा से पहले जैसा धन दान तुम्हारे घर में पुनः हो जाएगा। और इतना कहकर साधु महाराज चल दिए। फिर साहूकार की स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन से सब करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद देखते ही देखते साहूकार के घर में पहले जैसा धन धान्य हो गया और अब साहूकार की पत्नी भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी भिक्षु को खाली नहीं जाने देती थी। साहूकार की पत्नी अपने जीवन में सभी सुखों को भोग कर दीर्घायु को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार की कथा। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।